हेलो फ्रेंड्स, आज जिज्ञासु बालक ने अपने पापा से पूछा कि क्या बात इम्पॉर्टेंट होती है या बात को कहने का तरीका। क्वेश्चन इतना बढ़िया था कि पापा बहुत खुश हो गए। पापा ने कहा कि बेटा, बात तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बात को कहने का तरीका जो होता है वो बात के मतलब को पलट देता है। और इसको समझाया कैसे जाए। हिंदी में बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, सिर्फ एक कॉमा, एक पॉज यहाँ लिया गया या वहाँ लिया गया और बात का मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, बात वही है। अच्छा लगा जिज्ञासु बालक को, लेकिन वो बोला पापा मैं चाहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर थोड़ा सा और मुझे डिटेल में समझाएं। तो पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव था, छोटा सा गांव था, भोले भाले लोग थे। वहाँ पर एक परिवार था, एक बुढ़िया थी विधवा, जिसके परिवार में सिर्फ उसका बेटा था। दोनों माँ बेटा रहते थे। बेटे को बचपन में ही शौक चढ़ा पहलवानी का और करने लगा वो पहलवानी। और धीरे धीरे आसपास के गांवों में 2-4 जगह वो कंपटीशन जीत करके आया और 2-4 जगह ये हवा फैला दी गई कि वो कंपटीशन जीत के आया है। बात जो भी हो, उसका अच्छा नाम हो गया गांव में कि बहुत बड़ा पहलवान है। शरीर भी उसने अच्छा बना लिया था, क्योंकि गांव में लगभग हर घर से उसके लिए खाना आता था कि हमारे गांव का पहलवान है। अब बात दरअसल ये हुई कि उस गांव के ऊपर एक शेर का अटैक होने लगा। जंगल से शेर बाहर आया और वो गांव में कभी मवेशियों को ले जाता, कभी किसी बच्चे तक को उठा के ले जाता। आदमखोर बन गया वो शेर। अब गांव वालों के सामने समस्या थी, वो क्या करते। उनको ध्यान आया कि हमारे गांव में जो इतना बड़ा पहलवान है ये किस दिन काम आएगा। तो बात ये हुई कि सब गांव वाले पहलवान के पास गए और उन्होंने कहा कि पहलवान जी, आप हमें शेर से छुटकारा दिलाइए। पहलवान डर गया, यार पहलवानी करना एक अलग बात है, शेर से लड़ाई करना एक अलग बात है। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे। कहते हम बकरी बांधेंगे और शेर आएगा और आप में तो इतनी जान है, आप इतने बड़े पहलवान हो, आप शेर को पकड़ लेना और आप पकड़ के रखना उसको, फिर हम उसको बांध लेंगे और कहीं दूर जंगल में छोड़ आएंगे। अब ये बात कहने में जितनी सरल लगती है उतनी सरल तो है नहीं। पहलवान डर गया, अब मना भी नहीं कर सकता क्योंकि इज्जत का मामला है। बड़े मरे से मन से उसने कहा हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं। लेकिन डर तो था मन में। खैर, वो घटना घट गई। पहलवान को लेकर के गांव वाले उसके घर की तरफ आए। बुढ़िया भी इंतजार कर रही थी। बुढ़िया माँ सोच रही थी मेरा बेटा कब आएगा, दिल में धुक धुक भी लग रही थी। अब बेटा आया और आते ही माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा। जगह जगह खरोंचे लगी हुई बेटे के, घायल। और बेटे ने कहा माँ चिंता मत कर दो। बेटा हुआ क्या। और वो कहता है अपनी अम्मा को, अम्मा री मैं शेर पछाड़िया, धर के मारिया धैं, बस साले ने धरती देखी अंबर देखिया मैं। जिज्ञासु बालक ने कहा पापा एक बार और बताइए। अम्मा री मैं शेर पछाड़िया, धर के मारिया धैं, बस साले ने धरती देखी अंबर देखिया मैं। बाहर गांव वाले सुन रहे थे, जय जयकार होने लगी एकदम से पहलवान की। कमाल कर दिया पहलवान ने, क्योंकि वहां जब हुआ था जो वो देखा किसी ने नहीं था। सब डर गए थे जब शेर आया। अम्मा भी भावे भूर हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बेटे को गले लगा लिया, मेरा बेटा बड़ा वीर है, बहुत बड़ा पहलवान। आप शब्दों पे ध्यान दें। अम्मा री मैं शेर पछाड़िया, धर के मारिया धैं, वह साले ने धरती देखी अंबर देखा मैं। तो आप समझ सकते हैं पोज क्या रहा होगा। शेर ऊपर था, पहलवान नीचे था। वह ने धरती देखी अंबर देखा मैं। और ये तो शेर उसको मारने ही वाला था लगभग कि इतने में जैसा कि प्री प्लान था, गांव वालों ने ढोल बजा दिए, नगाड़े बजा दिए और शेर भाग गया। तो जब तक गांव वाले आए बाहर, पहलवान ने उन्हें ये बताया कि मैंने शेर को पकड़ ही लिया था बस, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से डर गया था, तो मुझे उस पर दया आई और मैंने उसको जाने दिया। अब वो शायद गांव में कभी नहीं आएगा। अम्मा जो बेचारी भोली भाली है, वो भी यही सोच रही है कि क्या बात कही मेरे बच्चे ने, क्योंकि वो बात बड़े वीर रस में कही गई है और इस तरीके से कही गई है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया है पहलवान ने। इसी तरीके से आज भी हजारों सालों से भी हमें
ऐसी ही बातें बताई जाती हैं, इसी तरीके से शब्दों को घुमा फिरा करके बताया जाता है, और हम दूसरे मनुष्य की वीरता के गुणगान करते हुए नहीं थकते। कृपया शब्दों पे ध्यान दीजिए।